अब हमारी आखिरी ज्ञान यात्रा में हमने देखा कि जोसेफ के भाई इस अकाल के दौरान अनाज खरीदने के लिए मिस्र आए हैं। वे मिस्र के प्रधानमंत्री अपने भाई को पहचान नहीं पाते, लेकिन जोसेफ उन्हें पहचान लेता है और तुरंत शुरू कर देता है। उनके चरित्र की परीक्षा ले रहा है। वह यह जानने की कोशिश कर रहा है कि उनके पिता याकूब के प्रति उनका रवैया क्या है और 20 साल पहले उन्हें गुलामी में बेचने के बारे में उनकी अपनी अंतरात्मा क्या कहती है। अब जब जोसेफ उन पर जासूस होने का आरोप लगाता है, तो वे उत्पत्ति के अध्याय 42 में यहां पद 13 में जवाब देते हैं। हम 12 भाई हैं, एक आदमी के बेटे कनान की भूमि में। और देखो, सबसे छोटा आज हमारे पिता के साथ है और कब नहीं है। जोसेफ शायद सोच रहा है, क्या ऐसा है? खैर, कुछ दिनों तक उन्हें रोकने के बाद जोसेफ अपने 9 भाइयों को घर लौटने की अनुमति देता है, यह निर्देश देते हुए कि वे बाद में अपने छोटे भाई बेंजामिन के साथ मिस्र लौटें। फिर पद 27 में वे यह जानने वाले हैं कि अनाज खरीदने के लिए जो भी पैसे उन्होंने इस्तेमाल किए थे, वे सभी उनके अनाज के थैलों में वापस आ गए हैं और वे घबरा जाते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं? खैर, वे एक दूसरे की ओर देखते हैं और आतंक में चिल्लाते हैं। यहां पद 28 पर देखो, ये भगवान ने हमारे साथ क्या किया है। मतलब, इस पर सोचो। सिमियन को बंधक रखा गया है जब तक कि वे मिस्र वापस नहीं आते। बेंजामिन को मिस्र वापस लाना होगा, वरना सिमियन जेल में सड़ जाएगा। और अब ऐसा लग रहा है, खैर, उन्होंने सारा अनाज चुरा लिया है। अब उनकी सभी जिंदगियां खतरे में हैं। खैर, जब भाइयों ने अपने पिता को बताया कि क्या हुआ, तो याकूब यहां पद 36 में उन पर भड़क उठता है। तुमने मुझे मेरे बच्चों से वंचित कर दिया है। जोसेफ अब नहीं है और सिमियन भी नहीं है, और अब तुम बेंजामिन को ले जाना चाहते हो। ये सब मेरे खिलाफ है। ये सभी चीजें मेरे खिलाफ हैं। तुम जानते हो, याकूब के पास कुछ विश्वास के क्षण रहे हैं, लेकिन अभी वह फिर से विश्वासहीन है। हालात, उसका विश्वास कि भगवान नियंत्रण में है, उससे भारी पड़ता है। और मैं नहीं चाहता कि मैं उस पर बहुत सख्त हूं। मुझे लगता है कि हम सभी याकूब की तरह हैं। हम जो सबसे अधिक दोहराई जाने वाली गलतियां करते हैं, उनमें से एक यह है कि हम अपने जीवन की परेशान करने वाली घटनाओं को इस तरह से समझते हैं कि खैर, भगवान को परवाह नहीं है। जिंदगी एक अंतहीन मोड़ है, हम सभी अकेले हैं। प्रिय याकूब एक अंतहीन मोड़ पर नहीं है, वह एक बंद गली में है, और भगवान इन सभी हालातों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि सचमुच उसकी जिंदगी को ऐसे मोड़ दें जैसे उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। देखो, भगवान ने पहले ही याकूब को आशीर्वाद देने का वादा किया था, है ना? उसकी देखभाल करो, उसे बच्चे दो, उसके परिवार को एक महान राष्ट्र में बढ़ाओ, एक ऐसा राष्ट्र जिससे दुनिया का उद्धारक आएगा। ये कुछ काफी बड़े वादे हैं, और भगवान ने तुम्हारे लिए भी कुछ काफी बड़े वादे किए हैं। भगवान ने कहा है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और न ही तुम्हें त्यागूंगा। इब्रानियों 13:5। वह तुम्हें ऊंचा उठाने का वादा करता है, अगर तुम खुद को विनम्र करोगे, अपनी सभी चिंताओं को उस पर डालते हुए, क्योंकि वह तुम्हारी परवाह करता है। यह 1 पत्रस 5 पद 6-7 है। ये तुम्हारे और मेरे लिए शानदार वादे हैं। तो अब जब हम उत्पत्ति के अध्याय 43 में प्रवेश कर रहे हैं, तो अकाल और भी बुरा होता जा रहा है, और ये लड़के जो अनाज लेकर आए थे, वो मिस्र में खत्म हो रहा है। याकूब फिर से जोर देता है कि उसके बेटे मिस्र वापस जाएं और अनाज खरीदें, लेकिन यहूदा आगे बढ़ता है और याकूब को याद दिलाता है कि वे बिन्यामिन के बिना वापस नहीं जा सकते, नहीं तो शिमोन उस मिस्री जेल में मर जाएगा। याकूब यहां जो कुछ भी कहता है, मुझे लगता है कि यह विश्वास का एक अद्भुत बयान है। पद 13 में, अपने भाई को ले जाओ और उठो, उस आदमी के पास जाओ। सर्वशक्तिमान भगवान तुम्हें उस आदमी के सामने दया प्रदान करें और वह तुम्हारे दूसरे भाई और बिन्यामिन को वापस भेजे। लेकिन मेरे लिए, अगर मैं अपने बच्चों से वंचित हो गया, तो मैं वंचित हो गया। दूसरे शब्दों में, यह सर्वशक्तिमान भगवान के हाथों में है। यहां भगवान का नाम जिसे याकूब इस्तेमाल करता है, वह है एल शद्दाई, महान प्रदाता। देखो, याकूब एक कोने में फंस गया है, फिर भी वह यहां एल शद्दाई पर भरोसा करने का मन बनाता है। मूल रूप से कह रहा है, केवल हमारा महान भगवान हमें इस गड़बड़ी से बाहर निकाल सकता है।
अब जब याकूब के बेटे मिस्र में वापस आते हैं, अध्याय 43 और पद 16 में हमें बताया गया है कि उन्हें तुरंत जोसेफ के घर में ले जाया जाता है, जो जोसेफ के अधीक्षक द्वारा किया जाता है, जो स्पष्ट रूप से हिब्रू भाषा जानता था। भाइयों ने उसे बताया कि उन्हें यह नहीं पता था कि उनका पैसा कैसे उनके अनाज के थैलों में वापस आ गया, और वह उन्हें बताता है। वे स्पष्ट रूप से उसे समझते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है। वह उन्हें अपने लंबे सफर से धोने के लिए पानी देता है, क्योंकि वह उन्हें बताता है कि वे उस रात प्रधानमंत्री के घर पर रात का खाना खाने जा रहे हैं। मैं सोच भी नहीं सकता कि वे अब क्या सोच रहे होंगे। उनके सिर घूम रहे होंगे। जोसेफ, वह यहां घर आता है और उसके भाई उसके सामने झुक जाते हैं। लेकिन फिर जब जोसेफ अपने छोटे भाई बेंजामिन को देखता है, तो जोसेफ तुरंत अभिभूत हो जाता है। देखो, यह उसका खून का भाई है, उसकी मां राचेल से केवल दूसरा बेटा। और जोसेफ के मुंह से जो निकलता है, ऐसा लगता है कि वह बेंजामिन से हिब्रू में बात कर रहा है। यहां श्लोक 29 में वह कहता है, अब भगवान तुम पर कृपा करे मेरे बेटे। और इसके साथ जोसेफ कमरे से बाहर दौड़ता है और रोने लगता है। अब क्यों रो रहा है? खैर, मैं मानता हूं कि वह 20 साल के नुकसान से अभिभूत था। उसने मिस्र को नहीं चुना था। वह वहां इसलिए रुका था क्योंकि जेल के कमरे और प्रधानमंत्री के कार्यालय के बीच कहीं भगवान ने उसे बहुत स्पष्टता से बता दिया था, जोसेफ, मैं तुम्हें यहां लाया हूं। यह मेरी इच्छा है कि तुम अपने परिवार को बचाओ, भविष्य के इज़राइल राष्ट्र को काल से बचाओ। यह एक अच्छा अनुस्मारक है कि भगवान की इच्छा अक्सर कठिनाई, दर्द और आंसुओं को शामिल करती है। तो अध्याय 34 इन भाइयों के घर लौटने की तैयारी के साथ शुरू होता है, जो और अनाज ले जा रहे हैं। लेकिन जोसेफ के पास एक और परीक्षा है। वह जानना चाहता है कि क्या वे बेंजामिन को भी उसी तरह छोड़ देंगे जैसे उन्होंने उसे छोड़ा था। तो उसने अपना खास चांदी का प्याला बेंजामिन के अनाज के बोरे में छिपा कर रख दिया। यहां श्लोक 6 में सेवक उनके पास पहुंचता है और उन पर प्याला चुराने का आरोप लगाता है। वे इस आरोप को नकारने वाले हैं। वे यहां तक कि यह भी जोर देंगे कि चोर को मौत की सजा दी जाए। लेकिन उनकी भयावहता के लिए श्लोक 12 कहता है, और प्याला बेंजामिन के बोरे में पाया गया। अब बेंजामिन को पीछे छोड़ने और अपनी जान बचाने के बजाय वे वास्तव में जोसेफ के पास लौटते हैं, और यहूदा दया की याचना करता है, और यह दिखाएगा कि इन कई वर्षों में उनके दिल बदल गए हैं। श्लोक 16 कहता है, हम अपने स्वामी से क्या कहें? हम क्या हैं? या हम खुद को कैसे साफ कर सकते हैं? भगवान ने आपके सेवकों की गलती को खोज निकाला है। वह जोसेफ को याद दिलाते हैं कि श्लोक 20 में हमारे पास एक पिता है, एक बूढ़ा आदमी और एक छोटा भाई जो उसकी बुढ़ापे का बच्चा है। उसका भाई मर चुका है और उसकी मां के बच्चों में वह अकेला बचा है, और उसके पिता उसे प्यार करता है। आप देखेंगे कि अब उनके छोटे भाई के प्रति कोई जलन नहीं है। यहां यहूदा जोसेफ से याचना करता है, श्लोक 20 में 33, कृपया मुझे लड़के के बजाय आपका गुलाम बनने दें और लड़के को उसके भाइयों के साथ वापस जाने दें। और उनकी वफादारी और पछतावे का यह अंतिम प्रमाण उनके जागृत विवेक के साथ जोसेफ इतनी जोर से रोने लगता है कि उसकी रोने की आवाज पूरे महल में सुनाई देती है। फिर वह अपने भाइयों को यहां अध्याय 45 और श्लोक 3 में चौंका देता है, जब वह कहता है, मैं जोसेफ हूं। जोसेफ यहां अपने भाइयों से कहता है, श्लोक 5 में, आप लोग परेशान या खुद पर गुस्सा मत होइए, क्योंकि आपने मुझे यहां भेजा, क्योंकि भगवान ने मुझे आपके सामने जीवन को बचाने के लिए भेजा। भगवान ने मुझे आपके लिए धरती पर एक बचे हुए लोगों को बचाने के लिए भेजा। ये तुम नहीं थे जिन्होंने मुझे यहां भेजा, बल्कि भगवान थे। तुम्हें क्या पता है, ये सभी बातें याकूब के खिलाफ नहीं थी। वे याकूब और उसके परिवार के लिए थे। इसका पता लगाने में बस 20 साल लग गए। आप जानते हैं, मैं सोचता हूं भगवान आपके जीवन में क्या कर रहा है। खैर, आप शायद अभी तक नहीं जानते।
शायद कुछ सवाल अनुत्तरित हैं और कुछ परीक्षाएं समझाई नहीं गई हैं, लेकिन वह एल शद्दाई है, सर्वशक्तिमान भगवान, और उसके पास आपके लिए योजनाएं हैं। उसके पास आपके लिए योजनाएं हैं। उसने आपको वादे किए हैं। उसके पास आपके लिए एक भविष्य है। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रिय, कि शायद आपका सबसे बड़ा विश्वास का बयान यही है कि आप विश्वास करते हैं कि उसने आपको अकेला नहीं छोड़ा है, जबकि आप प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उस पर भरोसा कर रहे हैं। खैर, अगली बार तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा, भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।